आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। बंगाल चुनाव पर आजसू की निगाहें, 5 को पुरुलिया में राज्य स्तरीय सम्मेलन में होगा मंथन। भाजपा और कांग्रेस आमने सामने, भाजपा नेता अमर बावरी ने घेरा तो कांग्रेस ने किया पलटवार। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर झारखंड में फुल प्रूफ तैयारी। ड्राई रन राज्य के 6 जिलों में 13 जगह पर चला। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिली विधायक मंजू अग्रवाल, सेहत पर जताई चिंता। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कृषि मंत्री को लिखा पत्र, कहा ग्रामीण क्षेत्र के बाजार हाट में बिचौलिया हावी, ध्यान दे सरकार। पलामू में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, नक्सली ने की युवक की हत्या, भीड़ ने हत्यारे और उसकी पत्नी को मारी गोली। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। बंगाल विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने के लिए आजसू तैयारियों में जुट गई है। इसे लेकर पार्टी 5 जनवरी को पुरुलिया में राज्य स्तरीय सम्मेलन करेगी। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने बताया कि इस सम्मेलन में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो और अन्य नेता हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि झालदा, बांकुड़ा और पुरुलिया में पार्टी का संगठन मजबूत स्थिति में है। आजसू का पहला महाधिवेशन भी पुरुलिया में ही हुआ था। इस सम्मेलन में यह तय होगा कि पार्टी कितने सीटों पर बंगाल चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। आजसू का तर्क है कि अलग झारखंड के लिए जितनी पार्टी ने लड़ाई लड़ी है, उतनी ही लड़ाई पुरुलिया, बांकुड़ा और मिदनापुर जिले के लोगों ने भी लड़ी है। इस सम्मेलन के जरिए पार्टी लोगों को सम्मान देगी। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में भी आजसू बंगाल में किस्मत आजमा चुकी है। आजसू ने 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। केंद्र सरकार ने बीते वर्ष 23 दिसंबर को 6000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना लागू की है। इससे करीब 1.36 करोड़ छात्र छात्राओं को देश भर में फायदा मिलेगा। झारखंड के 40 लाख अनुसूचित परिवारों के करीब 14 लाख विद्यार्थियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में ये बातें अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी ने कही। उन्होंने कहा कि इस योजना को राज्य सरकार फ्लैगशिप योजना बनाए। इसे फ्लैगशिप योजना बनाने की मांग को लेकर मोर्चा 15 जनवरी को राजभवन के समक्ष धरना देगा। उन्होंने कहा कि नए साल के पहले दिन बोकारो के पासी टोला में ठंड से रघु पासी की मौत हो गई। उन्हें कंबल तक नसीब नहीं हुआ, जबकि वहां पासी समाज के 50 परिवार रहते हैं। जिला प्रशासन ने इस मौत पर पर्दा डालने के लिए आनन फानन में रघु पासी का दाह संस्कार करवा दिया, जबकि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए था। राज्य सरकार रघु पासी की मौत की न्यायिक जांच करवाए और उनके परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दे। झरिया के बस्ताकोला में भूधसान से कल्याणी देवी की मौत पर उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक उसके परिवार को मुआवजा नहीं दिया है। इधर कांग्रेस नेता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता छोटू ने पलटवार करते हुए कहा कि झूठ की बुनियाद पर झूठी कहानी गढ़ने वाले नेताओं को पिछली सरकार के कारनामों को याद करना चाहिए। आरएसएस की नज़र पाठशाला में पढ़कर निकले लोगों को अपनी तरह ही सब झूठे और फरेब नजर आते हैं। राज्य सरकार ने न सिर्फ हर परिवार को अनाज और भोजन उपलब्ध कराने का काम किया, बल्कि संकट के समय घर वापस लौटे लाखों परिवारों को मनरेगा और ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन के दौरान सदर अस्पताल में फुल प्रूफ रिहर्सल किया गया। शनिवार को ड्राई रन के दौरान सदर अस्पताल में 4 कमरा तैयार किया गया था। अस्पताल के अधिकारी, नर्स मौके पर तैनात थे। सदर अस्पताल के डॉक्टर वत्सल लाल को मरीज की भूमिका में बुलाया गया, जिन्हें कोरोना का टीका देना है। टीका देने से पहले अस्पताल के कर्मी उन्हें समझा रहे थे, लेकिन वह टीका लेने के लिए तैयार नहीं हुए। टीके का महत्व बताया गया और फिर उनकी काउंसलिंग करते हुए पंजीकरण के बाद उन्हें रूम नंबर 2 में ले जाया गया। आधार कार्ड देखने के बाद डॉक्टर वत्सल से वैक्सीनेशन कक्ष के कर्मचारी बातचीत करते हैं और फिर उन्हें कोरोना का टीका दिया जाता है। टीका देने के बाद उन्हें आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन कक्ष में रखा जाता है। उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर पिछले 1-2 महीने से हमारी तैयारी चल रही थी। रांची के 3 केंद्रों पर शनिवार को कोरोना वैक्सीन का रिहर्सल ड्राई रन किया गया। इसमें सदर अस्पताल रांची, पंचायत भवन रातू और बुंडू हॉस्पिटल शामिल रहा।
वहीं 3 में से 2 जगह सदर अस्पताल और कुंडू हॉस्पिटल में वैक्सीन लेने वालों का नाम ही बदल गया। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात का दिन शनिवार को निर्धारित है। इसी कड़ी में शेरघाटी की विधायक मंजू अग्रवाल, छपरा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह और दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर नवल किशोर ने राजद सुप्रीमो लालू से रिम्स के पेइंग वार्ड में मुलाकात की। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के बाद शेरघाटी की विधायक मंजू अग्रवाल ने कहा कि सुप्रीमो की सेहत अच्छी नहीं है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि वह जल्द ही बाहर निकलेंगे और उनका आशीर्वाद बिहार की जनता को मिलेगा। लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर मां छिन्नमस्तिके के दरबार में प्रार्थना भी की है ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं और उनके विचारों से मैं सहमत हूं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव मेरी जीत को लेकर खुश हैं और उनका कहना है कि एक संघर्षशील महिला को शेरघाटी की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। लालू प्रसाद यादव से मिलकर निकले छपरा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि 9 वर्ष पर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद लिया। लालू प्रसाद से उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हुई है, किसी प्रकार की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को बाजार हाट में बिचौलियों के हावी होने से किसानों को हो रहे नुकसान के संबंध में पत्र लिखा है। श्री तिर्की ने पत्र में कहा है कि रांची जिला अंतर्गत बेड़ो, मांडर, लापुंग, इटकी, चान्हो, नगड़ी, सतरंजी, नामकुम, कांके सब्जी और किसानी उपज का प्रमुख केंद्र है। यहाँ मंडियों में बिचौलिया हावी है, जिससे किसानों की उपज के मूल्यों का दोहन हो रहा है। किसानों द्वारा उपजाई फसलों पर पूरा दखल इन बिचौलियों का है। बिचौलियों के हावी होने से किसानों की उत्पादित फसलों का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। मंडियों में पूर्व से ही सरकार की सारी योजनाएं धाराशाही हैं। बाजार में आज भी किसान बिचौलियों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। किसानों द्वारा उपजाई फसलों की मनमानी कीमत बिचौलियों द्वारा तय की जाती है, जिससे किसानों को सामान्य मूल्य नहीं मिल पाता है। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में बाजार व्यवस्था की लचर स्थिति करीब से देखा तो बातें सामने आई कि दलाल किसानों से फसल खरीदकर बाजार में लाकर समर्थन मूल्य पर अनाज बेच रहा है, जिस कारण सरकारी रेट का लाभ सीधा बिचौलियों के हाथ लग रहा है। पिछले कई वर्षों से खेती करने की लागत जिस तीव्र गति से बढ़ी है, लेकिन सरकारें उस अनुपात में फसलों को उगाने में आने वाली लागत को कम नहीं कर पाती। इससे किसान बीच में पिस रहा है। कहा कि कृषि ऋण माफी योजना से कृषकों को बहुत अधिक राहत मिलने की संभावना है। आग्रह किया है कि बिचौलियों के आधिपत्य को समाप्त करते हुए बाजार हाटों को सुदृढ़ किया जाए। पलामू में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई है। जिले के मनातू थाना क्षेत्र के कुंडिलपुर में एक नक्सली ने अपने पड़ोसी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आरोपी नक्सली और उसकी पत्नी की पीट कर और गोली मारकर हत्या कर दी। शनिवार को मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मृतकों में विनोद सिंह, नक्सली प्रकाश सिंह और उसकी पत्नी प्रेमणी शामिल हैं। नक्सली प्रकाश सिंह 8 दिन पहले अपने घर आया था। शुक्रवार को जमीन विवाद को लेकर प्रकाश का अपने पड़ोसी विनोद से झगड़ा हो गया। इसके बाद प्रकाश ने शुक्रवार की रात विनोद की गोली मारकर हत्या कर दी। उधर घटना की सूचना के बाद मौके पर जुटे लोग आक्रोशित हो गए और प्रकाश का हथियार छीन लिया। इसके बाद प्रकाश और उसकी पत्नी की लोगों ने पिटाई शुरू कर दी। फिर लोगों ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।